Hello student, I am your history teacher बेबी शर्मा। हम लेसन कर रहे हैं एन एम्पायर अक्रॉस 3 कंटिनेंट, यानी कि रोमन साम्राज्य के बारे में हम इस लेसन में पढ़ रहे हैं। जो पीछे वीडियो थी उसमें हमने रोम की जो अर्थव्यवस्था थी उसमें दासों तथा वेतनभोगी मजदूरों के बारे में हमने पढ़ा था। देखो, दास वो होते थे जो इनको परमानेंट रखने पड़ते थे, उनका खर्च उठाना पड़ता था। एक बार दास इन्होंने रख लिया तो फिर उसको हटा नहीं सकते थे, चाहे कोई काम हो या ना हो। लेकिन जो वेतनभोगी होते थे उनको ये जब चाहे काम से हटा सकते थे, जब चाहे काम पर लगा सकते थे। तो जो ये वेतनभोगी थे मजदूर दासों से सस्ते पड़ते थे क्योंकि इन्हें आसानी से छोड़ा जा सकता था। इसके विपरीत दास श्रमिकों को वर्ष भर रखना पड़ता था और उन्हें पूरे वर्ष भोजन देना पड़ता था तथा उनके अन्य खर्च उठाने पड़ते थे। तो दास श्रमिकों को रखने की लागत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। इसलिए बाद की अवधि में कृषि क्षेत्र में अधिक संख्या में मजदूर दास नहीं रहे। अब इन दासों और मुक्त हुए दासों को व्यापार प्रबंधक के रूप में व्यापक रूप से नियुक्त किया जाने लगा। मालिक प्राय उन्हें अपने ओर से व्यापार चलाने के लिए पूंजी देते थे, कभी कभी अपना पूरा कारोबार भी उन्हें सौंप देते थे। तो इस तरह धीरे धीरे वेतनभोगी जो श्रमिक थे बहुत अधिक फैल गए थे क्योंकि ये लोग सस्ते पड़ते थे। एक इसमें दिया गया है, द प्रैक्टिस ऑफ एनकरेज फीमेल स्लेव्स एंड देयर पार्टनर्स टू हैव मोर चिल्ड्रन हु वुड ऑफ कोर्स आल्सो बी स्लेव्स। कि रोमन साम्राज्य में जो दास महिलाएं थीं यानी कि दासी थीं और उनके जो पति थे, दास दंपतियों को अधिक से अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। इसे दास प्रजनन कहा जाता था ताकि इनके बच्चे भी बड़े होकर दास ही बने। क्योंकि रोमन साम्राज्य में सबसे बड़ी जो एक कमी रही है, कमी लगा लीजिए उसकी, तो ये रही है कि इनको दास रखने का बहुत ज़्यादा शौक था। तो ये जो दास और दासी इनके पास होते थे उनको है ना ये मतलब प्रोत्साहित करते थे कि आप है ना अधिक से अधिक बच्चे पैदा करो, क्योंकि इनको ना दास रखने का ज़्यादा शौक था ताकि इनके भी बच्चे जो पैदा होंगे अधिक से अधिक दास हमें प्राप्त होते रहेंगे। तो उसे दास प्रजनन कहा जाता है। समझ में आ गया? दास प्रजनन आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, दास प्रजनन क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, द रोमन एग्रीकल्चर राइटर्स पेड ए ग्रेट डील ऑफ अटेंशन टू द मैनेजमेंट ऑफ लेबर। कि रोम में श्रम प्रबंधन तथा मजदूरों को अपने नियंत्रण में रखने पर विशेष महत्व दिया जाता था। कोलोमेला। रोमन कृषि विषयक लेखकों ने श्रम प्रबंधन की ओर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, यानी कि इस मेहनत जो श्रम है इसके ऊपर किस तरह से प्रबंधन किया जाए लेबर के ऊपर, वो चीज़ यहाँ पर राइटरों ने बहुत ज़्यादा ध्यान दी थी। कोलुमेला, ए फर्स्ट सेंचुरी राइटर हु केम फ्रॉम द साउथ ऑफ स्पेन, रिकमेंडेड दैट लैंड ओनर्स शुड कीप ए रिजर्व stock of implements and tools, twice as many as they needed, so that production could be continuous. For the loss in slave labor time exceed the cost of such times। कि एक लेखक है कोलुमेला, उसने सिफारिश की कि जमींदारों को अपनी ज़रूरत से दुगनी संख्या में, जितनी उन्हें ज़रूरत है उससे दुगनी संख्या में उपकरणों और औजारों का सुरक्षित भंडार रखना चाहिए। ऐसी कोलुमेला नाम के एक लेखक ने जमींदारों को सिफारिश की थी कि आपको जितनी भी ज़रूरत है उससे दुगनी संख्या में आप उपकरणों और औजारों का भंडार सुरक्षित रखें ताकि उत्पादन लगातार होता रहे और आपको किसी भी प्रकार की समस्या बीच में न आए। तो ऐसी कोलुमेला ने जमींदारों को सिफारिश की थी। देयर वॉज ए general presumption among employers that without
supervision, no work would ever get done. So supervision was paramount for both free workers and slaves. निरीक्षण को भी काफ़ी महत्व इन्होंने दिया, क्योंकि नियोक्ताओं की एक आम धारणा यह थी कि निरीक्षण के बिना कभी भी कोई काम ठीक ढंग से नहीं करवाया जा सकता। वर्कर्स वर सम टाइम ग्रुप्ड इनटू गैंग और स्मॉलर टीम्स। कई बार ये जो मजदूर होते थे एक ग्रुप बना लेते थे, गैंग बना लेते थे, छोटी टीम अपनी बना लेते थे। कोलुमेला रिकमेंडेड स्क्वाड ऑफ 10, क्लेमिंग इट वॉज easier to tell who was putting in effort and who was not in work groups of the size. कि बिना निरीक्षण के कोई काम ठीक ढंग से इनसे करवाया नहीं जा सकता है, और निरीक्षण को सरल बनाने के लिए कामगारों को कभी कभी छोटे दलों में विभाजित कर देते थे। तो कोलुमेला जो लेखक था उसने क्या किया कि 10-10 श्रमिकों के समूह बनाने की सिफारिश की कि जो ये श्रमिक हैं इनके ग्रुप बना दिए जाएं और उस ग्रुप में 10-10 इनको यानी कि 10-10 व्यक्तियों को रख दिया जाए। दिस शो ए डिटेल्ड कंडीशनरेशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ लेबर। उसने दावा किया था कि छोटे समूह में यह बताना अपेक्षाकृत आसान होता है कि उनमें से कौन काम कर रहा है, मेनली बिकॉज स्लेव्स हु वर्कड इन गैंग वर यूजली चेंज्ड टुगेदर बाय देयर फिट। कि उनमें जैसे छोटे समूह में ये पता लग जाता है कि कौन सा जो वेतनभोगी मजदूर है, जो श्रमिक है, काम कर रहा है और कौन कामचोर है। तो इससे पता लगता है हमें कि उन दिनों श्रम प्रबंधन पर विस्तार से विचार किया जाता था। ठीक है, तो कोलुमेला नाम का एक लेखक है, उस लेखक ने सिफारिश की थी कि 10-10 श्रमिकों का एक समूह बना दिया जाए, क्योंकि छोटे समूहों में ये पता लग जाता है कि उनमें कौन काम करने वाला है और कौन कामचोर है। तो यानी कि श्रम प्रबंधन में रोम साम्राज्य में काफ़ी ध्यान दिया गया था। ऑल दिस लुक ड्रैकोनियन, बट वी शुड रिमेंबर दैट मोस्ट फैक्ट्रीज इन द वर्ल्ड टुडे एनफोर्स सिमिलर प्रिंसिपल ऑफ लेबर कंट्रोल। यानी कि जो ये सिद्धांत हैं इनका, लेबर कंट्रोल इनका पूर्ण रूप से था। इंडीड वास्तव में सम इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट इन द एम्पायर एनफोर्स्ड इवन टाइटर कंट्रोल्स, और इनका एक मजबूत कंट्रोल उनके ऊपर रहा है। द एल्डर पिलनी, यानी कि एक पिलनी है, पिलनी के अकॉर्डिंग क्या कहेगा पिलनी जो ये लेखक है, डिस्क्राइब कंडीशन इन द फ्रैंकिसेंस फैक्ट्री। फ्रैंकिसेंस फैक्ट्री है एक, पिलनी उस फैक्ट्री के बारे में बताता है कि जहाँ पर ये मज़दूर काम करते हैं कि फ्रैंकिसेस क्या था। तो जो ये फ्रैंकिसेस है इसको सुगंधित राल भी कहा जाता है। ऑफिशियंस ऑफ अलेक्जेंड्रिया वेयर ही टेल्स अस नो अमाउंट ऑफ सुपरविजन सीमड टू स्पाइस, ए सील इज पुट अपॉन द वर्कमैन अ पर्सन, दे हैव टू वियर ए मास्क। अच्छा, पहले फ्रैंकिसेस के बारे में सुन लो कि फ्रैंकिसेस क्या था। फ्रैंकिसेस एक सुगंधित राल थी। इस फ्रैंकिसेस से धूप, अगरबत्ती तथा इत्र बनाया जाता है। जैसे जो धूप वगैरह, अगरबत्ती वगैरह हम घरों में यूज़ करते हैं, इत्र यानी कि जिसको आप परफ्यूम बोलते हो, वो चीज़ें इससे बनाई जाती थी। और इसे कैसे प्राप्त किया जाता था, तो इसे बोसवेलिया, यहाँ पर आपका ये सारा दे रखा है, ड्रैकोनियन इसको बोला जाता है। अच्छा, फ्रैंकिसेस द यूरोपियन नेम, आप यहाँ से इसी क्वेश्चन को याद कर लोगे क्योंकि फ्रैंकिसेस के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। द यूरोपियन नेम फॉर एन एरोमेटिक रेजिन यूज्ड इन इंसेंस एंड परफ्यूम्स, कि इससे धूप, अगरबत्ती और इत्र बनाया जाता था। बोसवेलिया ट्रीज बाय स्लैशिंग द बार्क एंड अलाउइंग द एक्सक्यूट रिसाइंड टू हार्डन। द बेस्ट क्वालिटी फ्रैंकिसेस केम फ्रॉम द अरेबियन पेनिसुला। इसे बोसवेलिया के पेड़ से प्राप्त किया जाता था। इस पेड़ से रस लेकर सुखा लिया जाता था और राल तैयार हो जाती थी। तो इस तरह से ये फ्रैंकिसेस बनाया जाता था। तो यानी कि सुगंधित राल थी ये,
धूप, अगरबत्ती, इत्र वगैरह इनसे बनवाते थे। तो नेक्स्ट चलिए, ए सील इज पुट अपॉन द वर्क्समैन अपॉन्स दे हैव टू वियर ए मास्क और ए नेट विद ए क्लोज मैस on their heads and before they are allowed to leave the premises they have to take off all their clothes। कि रोम साम्राज्य में कुछ औद्योगिक प्रतिष्ठानों ने तो इससे भी अधिक कड़े नियंत्रण लागू कर रखे थे। सुगंधित राल की फैक्ट्रियों में कामगारों के एप्रोनों पर एक सील लगा दी जाती थी। एप्रन यानी कि जैसे काम करते हुए हम खाना बनाते हैं घरों में जो डाल लेते हैं अपने कपड़े गंदे होने से, उसको एप्रन बोला जाता है। तो ऐसे ही जो सुगंधित राल की फैक्ट्रियां थी उनमें कामगारों के एप्रोनों पर एक सील लगा दी जाती थी। सील यानी कि एक मोहर लगा दी जाती थी। उन्हें अपने सिर पर एक गहरी जाली वाला मास्क या नेट भी पहनना पड़ता था। उन्हें फैक्ट्री में बाहर जाने के लिए अपने सभी कपड़े उतारने पड़ते थे। तो यह बात अधिकांश फैक्ट्रियों और कारखानों पर लागू होती थी। एग्रीकल्चर लेबर जो कृषि श्रम था मस्ट हैव बीन फैटिगिंग एंड डिसलाइक्ड कि काफ़ी घृणाजनक था और लोग पसंद नहीं करते थे। फॉर ए फेमस एडिक्ट ऑफ द अर्ली 3rd century रेफर टू इजिप्टियन पीसेंट जो मिस्र के किसान थे deserting their village in order not to engage in agriculture work। A law of 398 referred to workers being branded so they could be recognized if and when they run away and tried to hide। तो इनके पैरों में जंजीर वगैरह डाल दी जाती थी। 398 के अनुसार एक कानून था, कामगारों को दागा जाता था यानी कि उनको दाग दिया जाता था ताकि यदि वे भागने और छिपने का प्रयत्न करें तो उन्हें आसानी से पहचाना जा सके। तो यानी कि इनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार भी होता था क्योंकि ये काफ़ी तंग हो जाते थे, काफ़ी नियंत्रण था इनके ऊपर। तो ये भागने की कोशिश करते या फिर कहीं छिपने की कोशिश करते, लेकिन इनके ऊपर पहले ही जैसे दाग दिया जाता है ना, और तो फिर ये ढूंढने में इनके लिए आसानी हो जाती थी। तो इनके साथ बड़ा बुरा व्यवहार किया जाता था। Many private employers cast their agreements with workers in the form of debate contracts to be able to claim that their employees were indebted to them and thus ensure tighter control over them। कि कई निजी उद्यमी थे जो कामगारों के साथ ऋण सुविधा के रूप में अनुबंध कर लेते थे ताकि यह दावा कर सकें कि उनके कर्मचारी उनके कर्जदार हैं। क्योंकि जो उद्यमी थे, काम था, जो मालिक थे, वो अपने इन दासों को, इन वेतनभोगियों को, श्रमिकों को कर्ज दे देते थे और ये दावा करते थे कि ये तो हमारे कर्जदार हैं इसलिए हम इनको नहीं छोड़ रहे हैं, इन्होंने हमारा कर्ज देना है। तो इस तरह से वो उनके ऊपर काफ़ी नियोक्ता थे जो कामगारों पर कड़ा नियंत्रण रखते थे। थाउजेंड्स सरेंडर्स themselves to work in although they are free। In other words, a lot of the poorer families went into debt abundance in order to survive। From one of the recently discovered letter of Augustine we learned that parents कि एक बार जो ऑगस्टिन था वो एक वकील को पत्र लिखता है और कहता है कि the parents sometimes sold their children into servitude फॉर पीरियड्स ऑफ 25 कि कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों को 25 वर्ष के लिए दास के रूप में किसी को दे देते हैं, उनसे अनुबंध कर लेते हैं, यानी कि वो अपने बच्चे को बेच देते हैं और कहते हैं कि 25 वर्ष तक आप, जिस भी मालिक को वो बेचते हैं, कहते हैं कि 25 साल तक आप रखिए, इससे जैसे मर्जी काम लेना है वो काम लीजिए, और उसके बदले में वो उनसे पैसे लेते थे। कुड बी लिबरेटेड वंस द फादर डाइड। तो ये जो ऑगस्टिन है इसके मित्र वकील से पूछता है कि जब कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को ऐसे बेच रखा है, तो क्या जब इनके फादर की डेथ हो जाएगी तो इनको स्वतंत्र कर दिया जाएगा, क्या ये स्वतंत्र हो सकते हैं फिर? तो इस तरह की बातें उसने पूछी हैं। रूरल इंडिपेंडेंस वॉज इवन मोर वाइड स्प्रेड, और ग्रामीणों में तो ये बहुत ज़्यादा फैलती जा रही थी। टू टेक जस्ट वन एग्जाम्पल, इन द ग्रेट जेविश रिवोल्ट ऑफ, एक जेविश रिवोल्ट हुई थी, यहूदी का विद्रोह था, ऑफ 66 CE में। द रिवोल्यूटरीज डिस्ट्रॉयड द मनी लैंडर्स बॉन्ड्स टू विन पॉपुलर स्पोर्ट्स।
तो यानी कि दासों के ऊपर बहुत ज़्यादा कड़ा नियंत्रण था, उनके ऊपर कुछ ज़्यादा ही कंट्रोल वो रखते थे, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, उनके ऊपर कई प्रकार के ऐसे नियम और कानून बना रखे थे जिससे वो काफ़ी परेशान थे। और दास प्रजनन में ये कहा जाता था दासियों को और उनके जो दास थे कि आप अधिक से अधिक बच्चे पैदा करो ताकि वो भी हमारे दास बन सकें और हमें अधिक से अधिक दास प्राप्त हों। फ्रैंकिसेस वर्ड आया था जिसको सुगंधित राल भी कहते हैं। इस फ्रैंकिसेस से इत्र बनाया जाता है, धूप अगरबत्ती बनाई जाती है। एक पेड़ है, उस पेड़ का नाम है बोस्वेलिया और उससे यह राल प्राप्त की जाती है। फिर इस राल को सुखा लिया जाता है और सुखाने के पश्चात उससे पदार्थ तैयार कर लिए जाते हैं। तो इसमें ये क्वेश्चन आपने करने हैं, इस लेसन को यहाँ तक रीड करना है कि कई बार पेरेंट्स होते थे जो अपने बच्चे को बेच देते थे 25 साल तक कि आप इसको काम पर रखो, एक प्रकार का अनुबंध वो करते थे। तो यहाँ तक इसको रीड करो, जो भी क्वेश्चन बने हैं उनको लर्न करो। ओके।